तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मेरे सफ़र का दूसरा दिन है और हम ठहरे हुए हैं अस्लाम कोट से 30 किलोमीटर आगे हाजी नवाब राजड़ के गांव में। और ये हमारे चाचा की उताक है। उताक इतनी सुंदर बनी हुई है कि आपका दिल नहीं करेगा यहाँ से जाएं। तो वहां से नाश्ता पानी करने के बाद हम निकल पड़े नंगर की ओर। और हमें जो रास्ते में पहला डेस्टिनेशन आने वाला था वो था मारवी का खूह। दोस्तों ये मॉर्निंग टाइम था और हम भी नंगर पार्कर की तरफ बढ़ रहे थे। और मॉर्निंग को जब थर की हरियाली को देखा, थर की सुबह को देखा तो दिल बाग बहार हो गया। जैसे ही हम मारवी के खूह पे पहुंचते हैं तो हमें ये ऊंट वाले हजरात मिलते हैं जो बड़े प्यार के साथ हमें बुला रहे थे कि आओ हम आपको ऊंटों की राइड करवाएं। लेकिन हमने पहले करी हुई थी, इसी वजह से हमें उसको इस्तेमाल नहीं किया। हम सीधा आ जाते हैं उस मारवी के वेल पे। दोस्तों यहाँ पे ये जो दीवारें, ये जो निज़ाम देख रहे हो, ये 2014 में मैं जब यहाँ पे घूमने आया था तब नहीं था। तकरीबन 11 साल पहले की बात है। यहाँ पे आपको ये कुआं भी इस तरह बना हुआ नहीं मिला। लेकिन इस दफा ये पूरा क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट को जाता है जिसने यहाँ पे इसको बड़े मुनज़्ज़म तरीके से बनाया हुआ है। तो मेरे साथ जितने भी मेरे दोस्त थे उन्होंने ये डोल निकाला कुएं से और पानी जो था कुएं का वो थोड़ा कड़वा था क्योंकि यहाँ थर के अंदर बहुत सारी मैदनियात होने की वजह से यहाँ का जो पानी है वो बहुत ही कड़वा है। तो दोस्तों वहां से फाइनल होने के बाद हम पहुंच गए नंगर पार्कर। ये जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं ये नंगर पार्कर का पहाड़ है जो तकरीबन 25 किलोमीटर दूर से आपको दिख जाता है। यहाँ से बिल्कुल प्लेन लैंड आपको नजर आएगी। हमने नंगर पार्कर को किया बाईपास और हमारा जो अगला टारगेट था विजिट करने के लिए वो था चूड़िया मंदिर। चूड़िया मंदिर का रास्ता जो था वो इतना खराब था, अल्लाह माफ करे, हर जगह खड्डे। लेकिन चूड़िया मंदिर के बिल्कुल करीब ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता कारपेट बना हुआ था। तो हम आ गए हैं चूड़िया मंदिर। यहाँ पे जो लैंड है वो बिल्कुल प्लेन है लेकिन इरिगेशन का निज़ाम ना होने की वजह से यहाँ पे कोई भी फसल नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पे पहुँचने के बाद आप देख सकते हैं मेरी गुड़िया जो सारा दिन सफर करने के बाद अभी तक थकी नहीं। आप जैसे ही गाड़ी से इस पहाड़ के नज़दीक उतरते हैं तो आपको एक चाड़ी मिलती है। उस चाड़ी पे आप पैदल जाएं, कोशिश करें। अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी अगर 1000 सीसी है या उससे ऊपर है तो बेलाशुबा आप चढ़ जाएं, लेकिन कोशिश करें कि पैदल जाएं ताकि कोई हादसा ना हो सके। खुसूसन बारिश में यहाँ बड़ी केयर करनी पड़ती है। तो दोस्तों वहां पे ऊपर जाने के बाद हम सीधा चले गए पहाड़ी के उन पत्थरों पे जो पत्थर इतने चमकीले और सिल्की थे कि आप उस पे बड़ी आसानी से स्लिप हो सकते हैं। अगर आपके पाँव में चंपल हो या ना हो या शूज हो फिर भी आप को बड़ी एहतियात के साथ यहाँ पे चढ़ना और उतरना पड़ेगा। तो दोस्तों इस पहाड़ पे जब आप चढ़ जाएंगे अगर मौसम क्लियर होगा तो आपको दूर दूर तक गुजरात के इलाके नजर आएंगे। स्पेशल जो यहाँ से सीधा ईस्ट की तरफ रन ऑफ कच्छ जो नजर आता है वो भी बड़ा ही कमाल का मंजर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टूरिस्ट हमारे कराची से या पाकिस्तान के दूसरे एरिया से इस तरफ रुख करते हैं वो खास
तभी करते हैं जब यहाँ पे बहुत भारी बारिश पड़ जाए, या सर्दियों के मौसम में भी मौसम यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प रहता है, घूमने में बड़ा मजा आता है। गर्मी ना होने की वजह से आप इन टीलों पे, रेतों पे, रन ऑफ कच्छ के करीब जाके बड़ा ही लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। तो दोस्तों ये पत्थर के नीचे मूर्तियों को सजाया गया है और यहाँ पे इस पत्थर को उस बिल्डिंग के अंदर बंद कर दिया है जो चूड़िया मंदिर के नाम से मंदिर शुरू से जाना जाता था। तो जिसने भी ये काम करवाया है गवर्नमेंट ने या अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन ने, तो बड़ा ही खर्चा किया है, उसकी मेहनत है, उसका ये भलाई का काम हम नहीं भूल सकते। तो दोस्तों वहां पे घूमने के बाद हम सीधा आ गए नंगर पार्कर की तरफ वापस, और वापस आते ही हमने पहले जो विजिट किया वो जहान खोसो के नाम से एक बड़ा ही जबरदस्त और शानदार म्यूजियम बनाया गया है। यहाँ पे इस म्यूजियम के अंदर जो यहाँ के पुराने कल्चर थे, जिस तरह यहाँ पे सोडा जो किंग थे उन्होंने हुकूमत थी, उन्होंने कल्चर को समाया गया है। यहाँ पे जो कुम्हार कम्युनिटी के लोग थे, जो बलोच कम्युनिटी के लोग थे, जो कोली कम्युनिटी के लोग थे, हर किसी को अपने अपने अंदाज में, अपने अपने कल्चर में यहाँ पे समाया गया है। आपको देखते ही वो विजन याद आ जाएगा, वो पुराना जमाना याद आ जाएगा कि किस तरह से लोग सादे, बड़े इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और मोहब्बत वाले थे। तो यहाँ पे देखने से ही आपको पता चल जाता है, आप उस दौर में चले जाते हैं अपने इमेज को लेके। तो मैं यहाँ पे दूसरी मर्तबा आया हुआ था, लेकिन जो मेरा दोस्त था, ये मेरे साथ खड़ा हुआ है, मुमताज अली दर साहब, उन्हें भी बड़ा मजा आया यहाँ पे, और मेरी बेटी भी थी, मेरा भांजा भी था, क्योंकि उन्हें पहले यहाँ पे कभी विजिट करने का मौका नहीं मिला था, ये फर्स्ट टाइम था उनके लिए। बड़े ही लुत्फ अंदोज हुए। यहाँ से घूमने के बाद हम सीधा जाते हैं नंगर पार्कर की उस पुल पे जो एक नदी के ऊपर बनाई गई है। ये पुल पूरी की पूरी लोहे की बनी हुई है। यहाँ पे सेल्फियां लेना या वीडियो कैप्चर करना इतना ही जबरदस्त व्यू देता है कि आप कहीं दूर दराज के इलाकों में गए हुए हैं। तो दोस्तों ये पहाड़ कोई जर्मनी नहीं है, कोई दुनिया का ऐसा शाहकार इलाका नहीं है, ये मेरे सिंध का नंगर पार्कर है। इससे देखने का जो व्यू लग रहा है, इससे जैसे हॉरर मूवीज की जो फिल्में होती है उसमें सीन दिखाए जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही सीन दिख रहा है यहाँ पे। क्योंकि एक तो यहाँ पे टीले भी हैं अंदर, और दूसरी तरफ यहाँ पे पहाड़ भी है। ये पहाड़, ये टीले, इसके अंदर एक जबरदस्त चरागाहें हैं। यहाँ पे इलाके के तमाम तर मवेशी, जिसमें गाय हो, बकरी हो, शीप्स हो या ऊंट हो, यहाँ पे लोग छोड़ के जाते हैं और महीनों के बाद वापस लेके जाते हैं जब यहाँ पे घास सूख जाती है। तो दोस्तों हम बिल्कुल पहाड़ों के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे हम सिर्फ कैप्चर करने के लिए आए हुए थे ताकि आप लोगों को ये मंजर दिखा सकें। यहाँ से आगे जो इतनी खाई थी जिसपे ये सीसी रोड बना हुआ था, लेकिन मैंने अपनी मेहरान नीचे नहीं लेके गया क्योंकि वापसी आने में बड़ी दुश्वारी होगी। वहां से हम फारिग होने के बाद आपको दिखाते हैं ये जैन मंदिर का मंजर। ये मंदिर भी बहुत ही कदीमी मंदिर है, जिन्हें जैन मंदिर का नाम दिया गया हुआ। इस जैन मंदिर के अंदर जैन कम्युनिटी के लोग पूजा पाठ किया करते थे। ये आप जो घर देख रहे हैं ये भी एक कदीमी घर है, एक झोपड़ा बना हुआ है। तो दोस्तों ये शहर भी अपनी एक बड़ी कदीम तारीख रखता है, लेकिन इस शहर की एक जो खूबी थी वो ये थी कि ये शहर इतना साफ सुथरा और छोटा होने की वजह से बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था।
दोस्तों जब आप इस शहर के अंदर इंटर होते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये पहाड़ इसके पीछे जो खड़े हैं वो इस पे गिरने वाले हैं, मगर ऐसा नहीं है। पहाड़ों की हाइट होने की वजह से पहाड़ ऐसे महसूस होते हैं कि अभी के अभी इस शहर के ऊपर गिरने वाले हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत जो है ना वो हर चीज़ के ऊपर कादिर है, अपने निज़ाम से हर एक चीज़ को चलाती है कुदरत उसकी। तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था दोस्तों। वहाँ से फारिग होने के बाद हम आ जाते हैं भोले सर की इस मॉस्क को देखने के लिए, जो अपने आप में एक बड़ी पुरानी यादगार समाई हुई है। क्योंकि यहाँ पे एक अजीब चीज़ ये लगती है कि जिस दौर के अंदर ना मशीन थी, ना कोई आर्किटेक्चर का निज़ाम था, ना कोई ऐसा इंजीनियर था जिसने ये नक्शा बनाया, लेकिन वो अनपढ़ लोग इतने होनहार थे, इतना उसके उनके अंदर एक आर्ट था कि आज भी लोग उन चीज़ों को देख के बड़ा हैरान है। तो दोस्तों इस मॉस्क को देखने के बाद इसके साउथ में 100 मीटर के फासले पे एक जैन मंदिर बना हुआ है, जो एक ज़बरदस्त हाइट पे बना हुआ है, जिसका स्ट्रक्चर सेम उस मंदिरों की तरह है जो तमाम के तमाम मंदिर पुराने इंडिया के अंदर बने हुए सेम तर्ज का यहाँ पे बना हुआ है। तो दोस्तों इस मंदिर पे हमारे व्लॉग की होती है एंड आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरे अगले व्लॉग्स आप तक पहुंचते रहे। बड़ी मेहरबानी।